हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में जानेंगे। आई डोंट नो कि आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज है या फिर आप थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड किस प्रकार से काम करता है एंड कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ जो आपकी जर्नी है उसे ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है? अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमेशा कुछ रिस्क में रखते हैं, तभी आपको रिवॉर्ड जो है वो मार्केट में मिल सकता है। मार्केट में हर रोज 50-50% की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ऊपर जाए या नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही हमेशा काम करता है। कभी भी बायर्स एंड सेलर्स इस प्रकार से हर रोज बाइंग एंड सेलिंग करते नहीं रहते हैं। कभी ना कभी वो जीतते हैं, कोई भी एक साइड, और इसके बाद मार्केट में कोई वन साइड रैली होती है। तो इसी प्रकार से मार्केट में ये चीज काम करती है। तो जैसे कि हम मार्केट में 100 रुपए का रिस्क लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा रिवॉर्ड जो है वो तय होता है कि आप कहाँ पर निकालेंगे प्रॉफिट जो है वो बुक करते हैं। जैसे कि अगर आपने इसे 200 पे बुक कर दिया तो ये 1:2 हो जाता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है किसी भी स्ट्रैटेजी की, मतलब कि आप बाइंग भी कर रहे हैं एंड सेलिंग भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट में किसी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 50% है, सो हमेशा आपको 1:1 से ज्यादा ही प्रॉफिट निकालना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। कभी भी किसी स्ट्रैटेजी के बगैर काम मत करिए, और ये करके आप काफी ज्यादा पैसा लूज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोवन स्ट्रैटेजी है जो कि 50% एक्यूरेसी पर काम करती है, तो आपको ट्राई करना है कि वो 1:2 के ऊपर का प्रॉफिट निकल रही हो। 1:2 ही प्रॉफिट यहाँ पर क्यों चलता है, उसका यहाँ पर मेन रीजन क्या है? अगर आप 1:1 निकालते हैं, यानी कि 100 रुपये लगाते हैं और 100 रुपये ही निकालते हैं, तो एक चीज क्या होगी कि मार्केट में आप इन दी एंड में आपका शायद लॉस ना हो, लेकिन जो ब्रोकरेज एंड एसटीडी एंड जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, उसके हिसाब से आपका अकाउंट हमेशा नेगेटिव में जाता रहेगा एंड एक टाइम के बाद आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। सो ब्रोकरेज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी के हिसाब से आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी एक्यूरेसी जो है 50% है, तो उसके हायर का आपको रिस्क रिवॉर्ड हमेशा सेट करना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 33% की एक्यूरेसी दिखा रही है, तो आपको कभी भी 1:2 टारगेट नहीं करना है। आपको 1:3 में ही जाना है। अगर आप 25% की एक्यूरेसी पर काम कर रहे हैं, सो आपको 1:4 से ऊपर का ही जो स्ट्रैटेजी है वही आपको फॉलो करना है। एटलीस्ट 1:4 होना ही चाहिए। सो ये चीज़ है, याद रखनी है। ये चीज़ बहुत ही हेल्प करती है अगर आप एक ट्रेडर बन रहे हैं। आपको ये धीरे धीरे रियलाइज होगा कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं, सो आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप मार्केट में बड़े प्रॉफिट निकालते रहेंगे कंसिस्टेंटली, सो जो स्मॉल प्रॉफिट्स एंड स्मॉल लॉसेस हैं वो आपके निगलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो कट जाएंगे। अगर आपने 1,000 रुपए का स्मॉल लॉसेस किया है और 1,000 रुपए स्मॉल प्रॉफिट किए हैं, तो वो दोनों यहाँ पर कट आउट हो गए, जीरो हो जाएंगे। अगर आपने बड़े लॉसेस नहीं लिए हैं, यानी कि 1 लाख की इक्विटी है समझ लेते हैं, उसमें से आपने 5-10 हज़ार रुपए स्मॉल प्रॉफिट्स एंड स्मॉल लॉसेस में जीरो किए हैं, वो ब्रेक इवन हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास जो बड़े प्रॉफिट है वो आपने बनाए हुए हैं, सो वो आपका अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। सो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड कई जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कई सारे कोई इन्हीं एक्यूरेसी के ऊपर फॉलो करते हैं, यानी कि 25%, 20%, 70%, इसी के हिसाब से उनका रेशो रिवॉर्ड होता है। 1:10, 20, 50 वो बहुत सालों के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, तो मिनिमम आपको ये जो यहाँ पर मैं नंबर आपको दिखा रहा हूँ, इतना तो यहाँ पर हमेशा फॉलो करना ही चाहिए। कोई भी आप ट्रेड ले 1:2, तो हमेशा आपका फोकस होना ही चाहिए। तो आप मार्केट में ब्रेक इवन भी रह सकते हैं। धीरे धीरे से इंप्रूव करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।